कैसा जीएसटी कानून बनाया जिसमें न जाने कितने संशोधन करने पड़े और आज सरकार डराने के लिए व्यापारियों को, और ये भरोसा उड़ जाएगा व्यापारियों का। अगर व्यापारियों का भरोसा उड़ गया तो नफरत करके राजनीति करना चाहते हैं, वो लोगों को लड़ा के राजनीति करना चाहते हैं, वो कुछ लोगों को अमीर बनाना चाहते हैं और सबको गरीब बनाना चाहते हैं, केवल इसलिए कि उन्हें जीतना है। अधिकारियों को लगा के, पुलिस फोर्स लगा करके वोट नहीं पड़ने दिया और जीत लिया चुनाव। तो ये समय आता है, खराब लोग हमेशा रहे धरती पर और उनका अंत। और ये कह सकता हूँ इस पवित्र धरती पे बैठ करके, भारतीय जनता पार्टी का जो रास्ता है वो रास्ता लोगों के सपने नहीं पूरे करता। बचपन से लगातार अनगिनत बार मैं आ चुका हूँ। जब पहले आता था कोई पहचान नहीं थी, अब पहचान है तो गिनती होती है। मैं कभी मांगता नहीं हूँ और मांगने जाता भी हूँ तो भूल जाता हूँ पहले से जो तैयारी होती है उसकी। मैं पहले भी करने आया था चुनाव से पहले, और वृंदावन पहली बार नया आया हूँ मैं। बचपन से लगातार अनगिनत बार मैं आ चुका हूँ। जब पहले आता था कोई पहचान नहीं थी, अब पहचान है तो गिनती होती है। और इस धरती से न केवल हम लोगों का लगाव है बल्कि आम लोगों का लगाव रहा है। दुनिया के ये भगवान श्री कृष्ण को मानने वाले, पूजने वाले, उनके रास्ते पे चलने वाले लोग दुनिया में दिखाई देते हैं। और इसका फैलाव किसी धर्म जात ने नहीं रोक पाया। ये फैलते चला गया भक्ति, और दुनिया के हर कोने में पहुंची है। मैं हमेशा जब मुझे समय मिलता है तो मैं वृंदावन आता हूं और यहाँ पर दर्शन करने ज़रूर मंदिर पहुँचता हूँ। मैं कभी मांगता नहीं हूँ और मांगने जाता भी हूँ तो भूल जाता हूँ पहले से जो तैयारी होती है उसकी। मैं यही मांग करता हूँ कि लोग खुश हों, और जिस तरीके से दुनिया तरक्की की है, जिस तरीके से दुनिया में बहुत सारे देश हैं जहाँ आम लोगों का जीवन बदला है, जहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, या जो लोगों की जो नई पीढ़ी है उनके जो सपने होते हैं वो पूरे हों। मैं तो क्योंकि राजनीति में हूँ तो यही मांग कर सकता हूँ कि आम लोगों के सपने पूरे हों। और ये कह सकता हूँ इस पवित्र धरती पे बैठ करके, भारतीय जनता पार्टी का जो रास्ता है वो रास्ता लोगों के सपने नहीं पूरे करता, वो सपनों को तोड़ता है। अभी कोई बाजार नहीं बचा होगा जहाँ व्यापारी के यहाँ छापा ना पड़ रहा हो जीएसटी का। ये कैसा जीएसटी कानून बनाया जिसमें न जाने कितने संशोधन करने पड़े, और आज सरकार डराने के लिए व्यापारियों को, और ये भरोसा उड़ जाएगा व्यापारियों का। अगर व्यापारियों का भरोसा उड़ गया तो भारतीय जनता पार्टी शून्य पर पहुंच जाएगी। देखिए, भाजपा नफरत फैलाने वाली पार्टी है। इस धरती ने तो प्रेम और प्रेम का संदेश दिया है। संदेश रहा, लोग जोड़ें, आपस में मिलके रहें, मिलजुल की संस्कृति हो, भाईचारे की संस्कृति हो, एक दूसरे का हम सम्मान करें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का रास्ता अलग है। वो नफरत करके राजनीति करना चाहते हैं, वो लोगों को लड़ा के राजनीति करना चाहते हैं, वो कुछ लोगों को अमीर बनाना चाहते हैं और सबको गरीब बनाना चाहते हैं। जिस समय इन्हें वोट चाहिए था, चना दे रहे थे, रिफाइंड तेल दे रहे थे, नमक दे रहे थे, गेहूँ दे रहे थे। वोट मिल गया, सब साफ कर दिया इन्होंने। जिन्होंने सपना दिखाया था नौजवानों को हम नौकरी रोजगार देंगे, आज नौजवान भटक रहा है नौकरी रोजगार के लिए। और उसका आपने नाराज़गी देखी, अभी मैनपुरी में नाराज़गी देखी, और आपने खतौली में नाराज़गी देखी। रामपुर तो बेईमानी की इन्होंने, केवल इसलिए कि उन्हें जीतना है। अधिकारियों को लगा के, पुलिस फोर्स लगा करके वोट नहीं पड़ने दिया और जीत लिया चुनाव। तो ये समय आता है, खराब लोग हमेशा रहे धरती पर और उनका अंत होता ही होता है। मायावती कह रही हैं कि रामपुर और मैनपुरी में देखिए, मायावती जी क्या कह रही है मैं उस पर कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन बहुजन समाज पार्टी को सब लोग समझते हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो सपना था, मान्यवर काशीराम जी का जो रास्ता था, उस रास्ते से बहुजन समाज पार्टी भटक गई है। उस रास्ते से भटक करके किसी और रास्ते पे जा रहे हैं। मैं समझता हूँ मान्यवर काशीराम जी को मानने वाले और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का सिद्धांत पे चलने वाले लोग बहुजन समाज पार्टी को छोड़ देंगे। साथ ये रहेंगे और
आने वाले समय में आप साथ साथ देखेंगे। लगातार हमला कर रहे हैं। देखिए उनकी बात मत करो, वो कहीं उनके बारे में क्या बात कर रहे हैं। निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी पूरी जिम्मेदारी से चुनाव लड़ेगी और मैं आपसे बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ, जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी के मेयर हैं, नगर पालिका के अध्यक्ष हैं, वहीं डेंगू है। जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नगर पालिका के अध्यक्ष हैं वहीं गंदगी है। कूड़े का अभी तक कोई निस्तारण नहीं कर पाए, नालियों को अभी तक ठीक नहीं कर पाए। जो सरकार नाली न ठीक कर पाए, कूड़ा का इंतज़ाम न कर पाए, और तब जब हमसे आपसे स्वच्छ भारत के नाम पर सेस लेकर के कूड़े का इंतज़ाम के लिए पैसा लिया, यही यमुना नदी साफ़ होनी चाहिए थी। समाजवादी पार्टी ने एक रास्ता निकाला था कि यहाँ पर एक सबसे सुंदर रिवर फ्रंट तैयार करें, और इन्होंने अभी तक रिवर फ्रंट को आगे नहीं बढ़ाया। तो ये जो गंदगी है, कूड़ा है, ये बड़ी समस्या है जो भारतीय जनता पार्टी इसको सुधार नहीं सकती। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।